शो कराता है, क्या शो कराता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करता है कि जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स कहाँ से आते हैं? जो सूरज की रोशनी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ्स पर आते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है सन है, और इस सन से जो है टन्स ऑफ एनर्जी जो है वो डिफरेंट, ये फोटॉन जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स के जो है वो निकल रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंट वेवलेंथ से निकल रहे हैं। इनमें अल्ट्रावायलेट भी है, इनमें गैमा रेज भी हैं, इनमें जो है वो एक्स रेज भी हैं, बहुत सारी जो है वो रेडिएशन इसमें से हो रही है। इनमें से इन पूरे स्पेक्ट्रम में से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है, इन वेवलेंथ्स में से कौन से वेवलेंथ, जब सूरज की रोशनी इन प्लांट्स पर पड़ती है तो ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या दूसरे पिगमेंट जो हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं, इसके साथ जो है ज़ेंथोफिल्स हैं, ये कौन कौन से वेवलेंथ इसमें से एब्जॉर्ब करते हैं? जो वेवलेंथ इसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो एब्जॉर्प्शन जो हो जाती है, जिन वेवलेंथ्स जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उसे अगर आप ग्राफ की सूरत में शो करें इस तरह से, जैसे ये ग्राफ है, तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये ग्राफ जो है ये क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उन वेवलेंथ की जो एब्जॉर्ब हुए होते हैं। किसने एब्जॉर्ब किए होते हैं? जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। ये जो वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन हो जाती है उसे आप यहां पर शो कराते हो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यही ग्राफ जो एब्जॉर्ब पिगमेंट्स, आपको जो पिगमेंट के जरिए जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ है उसे आप शो करा देते हो, ये जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या करता है? डिफरेंट पिगमेंट्स इंडिकेट्स दैट दे एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ विजिबल लाइट and that they are not absorbed at the same rate. इस साइड पर जो है वो रेट आपको फोटोसिंथेसिस में जो एब्जॉर्प्शन हो रही है लाइट की वो आपको बता रहे हैं, और जो इस साइड पर है ये आपको वेवलेंथ्स बता रहे हैं इस ग्राफ के। तो अगर आप देखें यहाँ पे 400 से जो है ये स्टार्ट हो रहा है, तो 400 पर अगर आप देखें ये क्लोरोफिल ए है। इसी तरह से जो है ये जो है क्लोरोफिल बी है, और ये कौन सा है? कैरोटीनॉइड्स है। अब अगर आप देखें तो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को देखें, ये पिगमेंट को देखें, यहां पर जब 400 से स्टार्ट हुए, मतलब विजिबल लाइट आ रहा है जो 450 से स्टार्ट होता है और 700 तक जाता है। ठीक है, इसमें आप देखें कि जो वेवलेंथ्स, इनमें से जो वेवलेंथ्स 400 के हैं वो इसने एब्जॉर्ब की हैं क्लोरोफिल ए ने, और इसमें जो है एक्टिविटी कितनी हो रही है? अगर आप देखें इसकी एक्टिविटी यहां पर देखें तो ये तकरीबन अबव 50% से जो है वो अबव एब्जॉर्ब हुआ है। यानी अगर 100 रेज आ रहे थे तो इसने तकरीबन 60 को जो है एब्जॉर्ब कर दिया है। 40 जो है वो रह गए हैं जो इसके साथ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, ज़ेंथोफिल्स, पाइकोबिलीन्स, कैरोटीन्स, कैरोटीनॉइड्स, ज़ेंथोफिल्स, इन्होंने जो है बाकियों को एब्जॉर्ब करना है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो करता है। क्लोरोफिल ए के बाद जो है जो बाकी वेवलेंथ्स हैं जो रह गए हैं वो कैरोटीनॉइड्स जो है वो कर रहे हैं। वो कितने परसेंट कर रहे हैं और किस जगह पे कर रहे हैं, कौन से वेवलेंथ हैं? अगर आप यहां पर इसको देखें, इस तरह से इसको लेकर आए, तो कैरोटीनॉइड जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है जब वो 500 के करीब और 460 वेवलेंथ्स के जो लाइट्स होते हैं वो कैरोटीनॉइड्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह से क्लोरोफिल बी। तो अगर इस तरह से इस प्लांट बॉडी को आप देखें, जो इसमें ये पिगमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? ये पिगमेंट्स ऐसे हैं जैसे सोलर पैनल्स होते हैं। ये सोलर पैनल जो है वो ऐसे सोलर एनर्जी को एब्जॉर्प्शन के लिए है। तो चूंकि वहां से डिफरेंट वेवलेंथ्स आ रहे हैं, इसमें गैमा रेज, इसमें जो है अल्ट्रावायलेट रेज, ये आ रहे हैं, तो उन वेवलेंथ्स में से कहीं ऐसा ना हो जाए कि एनर्जी जो है, जो फोटोन की एनर्जी है वो लूज ना हो जाए। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के जो है वो पैनल्स लगाए हुए हैं। कुछ को जो है क्लोरोफिल ए कहते हैं,
कुछ को क्लोरोफिल भी कहते हैं, कुछ को जो है वो ज़ेंथोफिल्स कहते हैं, कुछ को कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, फाइकोबिलीन्स कहते हैं। ये सब वेवलेंथ जब ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो यही एनर्जी फिर आगे जाकर किस में यूज होती है, फोटोसिंथेसिस में ये एनर्जी कन्वर्ट होती है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर मॉलिक्यूल को फिक्स करके ग्लूकोज में कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये जो वेवलेंथ है जो 400 से 650 के जो वेवलेंथ है, ये उस विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ है जो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की सूरत में आपको ग्राफ की सूरत में दिखाई दे रहे हैं। मेन फोटो रिसेप्टर जो है यानी ये जो पिगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, और ये दो क्या करते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको यहाँ पे ग्राफ में जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं कौन से, क्लोरोफिल ए जो है वो वायलेट ब्लू कलर जो 400 नैनोमीटर से यानी यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक है यानी 500 के करीब तक। तो अगर आप इसमें देखें तो ये जो है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और ऑरेंज रेड जो है, ऑरेंज रेड कलर जो है वो 630 से 660 तक, 630 यानी यहां से लेकर 660 तक यहां तक जो है वो इसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो ज्यादा एनर्जी आ रही है, कहीं एनर्जी का जो है वो लॉस ना हो जाए या ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो है वो कैप्चर हो, इसके लिए प्लांट बॉडी ने ये एडॉप्टेशन की होती है कि उनके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पिगमेंट्स कहते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फॉर द brilliant performance of photosynthesis by the plants and by the green algae and prokaryotes. When they do photosynthesize, their glucose are energy requirements. इसके लिए जो है ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो समझना बहुत जरूरी है। फिर जो है उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, जो डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ जो है एब्जॉर्प्शन के लिए डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, ये डिफरेंट पिगमेंट्स जो है वो डिफरेंट पिगमेंट्स जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जब आप इसको प्लॉट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये शो कराता है कि कितनी एक्टिविटी कितने वेवलेंथ्स की किस पिगमेंट ने कर दी है। ये जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की टोटल कहानी। होप दिस मेक सेंस।